सिंध में सैलाब के नए रेले ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। 5.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला दरियाए सिंध में दाखिल। गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मजीद पानी आने से कई इलाके मजीद पानी में डूब गए, फसलें तबाह हो गईं। मंचर झील में भी सैलाबी सूरत हाल। हुकाम की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान पहले ही मुश्किल में था, एक और इम्तिहान सर पर आ गया। सैलाबी रेलों ने पूरे मुल्क में तबाही फैलाई, लोगों की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। ये सियासत का नहीं, खिदमत करने का वक्त है। सूबाई हुकूमतों को दावत देता हूं, आए मिलकर बहाली का काम करें। इमदाद सिर्फ हकदार को मिलेगी, शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा, सियासत इसमें रुकावट नहीं बनेगी। इमरान खान का एक बार फिर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का इंडिया। कहा, जुल्म तशद्दुद करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हुकूमत जो मर्जी कर ले, ये अब मैच नहीं जीत सकते। हमें निकालकर बैरूनी साजिश के तहत चोरों का टोला मुसल्लत कर दिया गया। ये महंगाई कम करने नहीं, करप्शन केसेस खत्म करने आए हैं। हमें इल्जाम देने वाले खुद IMF के सामने ढेर हो गए। गुलाम कभी ऊपर नहीं जा सकते। इमरान खान का कल सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने का ऐलान। कहा, मुतासरीन के लिए मजीद पैसे इकट्ठे करेंगे। हकीकी आजादी की जंग भी जारी रहेगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, अदलिया और फौज समेत तमाम इदारों को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। इदारों के खिलाफ तबसरे अजीम तर कौमी मफाद में नहीं। इदारों पर तबसरा करते हुए आइन के आर्टिकल 19 की हदूद में रहना चाहिए। कोई भी बयानिया जिससे इदारों और अवाम में तकसीम का अंदेशा हो, इज्तनाब करना चाहिए। मुल्क में महंगाई का रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। हफ्तावार महंगाई की शरह 45% से भी बढ़ गई। एक हफ्ते में टमाटर, प्याज, आलू, दाल मूंग, दाल माश की कीमत में इजाफा। मुर्गी का गोश्त, अंडे, आटा भी महंगे हुए। डीजल, पेट्रोल, LPG की कीमत भी बढ़ गई। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई की शरह 20% रहने का इम्कान। महंगाई के बाइस पाकिस्तान में मुजाहिरे हो सकते हैं। IMF ने खबरदार कर दिया। जायजा रिपोर्ट में आलमी सतह पर बढ़ती कीमतों को महंगाई बढ़ने की वजह करार दिया। रवां साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3.5% रहने की तवक्को। बजट खसारा GDP का 4.4% तक रहने का इम्कान। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, शर्मिंदा हूं, हमारी हुकूमत में तारीखी महंगाई हुई। मुझे अपनी पार्टी से मुखालिफत का सामना है। महंगाई से पंजाब में हमारी पार्टी को नुकसान हुआ। इक़दामात ना उठाते तो 2 माह में मुल्क दिवालिया हो जाता। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से पहले पेट्रोल की कीमतों पर ब्रीफिंग दी थी। वाज़े किया था कि ये सब इक़दामात उठाने लाजिम हैं। कहा था कि अगर ये सब नहीं कर सकते तो निगरान हुकूमत को बैठने दें। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान। 900 ग्राम चाय की पत्ती का पैकेट 400 रुपए महंगा हो गया। बच्चों के दूध के पैकेट की कीमत में 260 रुपए इजाफा। अचार, सुर्ख मिर्च, गर्म मसाला जात और मशरूबात की कीमतें भी बढ़ गईं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, सैलाब का पानी समंदर में गिरकर जाया हो रहा है। इमरान खान 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म बनेंगे। कालाबाग डैम का काम इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। कालाबाग डैम बनने से बिजली बनेगी, पानी मिलने से ज़राअत को भी फायदा होगा। परवेज इलाही की इमरान खान को गुजरात से इलेक्शन लड़ने की दावत। कहा, इलेक्शन लड़कर देखें, वोटों की कमी नहीं होगी। मुखय्यर हजरात से सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए फंड देने की भी अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। जिला ग़िज़र में बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की सैलाब से जांबहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने की हिदायत। बुबर गांव की बहाली के लिए 10 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान। कहा, बुबर में 5 किलोमीटर सड़क पुख्ता की जाए। शशपर ग्लेशियर हुंसा के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर का सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। बरतानी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ ने कहा, आलमी शराकतदारों की इमदाद मुतासरीन की बहाली में अहम होगी। पाकिस्तान में आम इंतखाबात अगस्त 2023 में मुतवक्के। IMF ने रिपोर्ट में कहा, इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों के पास मामूली अक्सरियत है। इमरान खान मुल्क भर में बड़े जलसे कर रहे हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में उन्होंने भरपूर ताकत दिखाई। हुकूमत मुद्दत पूरी करने का ऐलान कर चुकी है।
इस्लाहात के बावजूद कर्ज प्रोग्राम को गैर मामूली खतरात का सामना है। IMF की रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद। कहा, इमरान खान ने मुआहदे के बरक्स 4 माह के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स खत्म किए, बिजली की कीमत कम की, तनख्वाह और पेंशन में इजाफा किया, कम अज कम उजरत भी बढ़ाई। पीटीआई के इकदाम से मालियाती खसारा बढ़ गया। मौजूदा हुकूमत ने हिचकिचाहट के बाद बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म की, लेवी दोबारा आयद की। IMF का मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट बरकरार रखने, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, दुनिया में जाकर कर्ज मांगते हुए शर्म आती है। पीटीआई ने IMF से मुआहिदा तोड़ा, नवंबर में मुआहिदा किया और फिर ईंधन पर सब्सिडी दे दी। मुआहिदा तोड़ने से IMF बातचीत के लिए तैयार नहीं था। मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेकर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। पाकिस्तान आइंदा कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इमरान खान IMF और कोरोना से बच गया, मौजूदा हुकूमत IMF और सैलाब में फंस गई। आलमी मंडी में जितना तेल सस्ता होता है, पाकिस्तान में उतना महंगा हो जाता है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए बढ़ गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार ने कहा, नवाज शरीफ के पास चॉइस होती तो पाकिस्तान में होते। नवाज शरीफ सेहत के मसाइल की वजह से वतन वापस नहीं जा पा रहे। इतने शवाहिद सामने आने के बाद तो नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस खत्म हो जाने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 74 सरकारी अस्पताल और सेहत मराकज मुतासिर। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में 24 अस्पताल और मराकज मुकम्मल तबाह हो गए। बेशतर अस्पतालों से सैलाब तिब्बी आलात भी बहा ले गया। अदालत की साख उसके फैसलों से बनती है। यह अदालत कैंपेन से मुतासर नहीं होती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, इस अदालत में गुज़श्ता 3 साल में जो हुआ वो देखकर बताएं ये अदालत किस तरफ है। हमारा एतमाद है कि झूठ के पांव नहीं होते, वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। यकीन है कि जितना बोलोगे सच उतना उभर कर सामने आएगा। जितने बयानिए बनाने हैं, जो करना है कर लें, लेकिन अदालत ने वही करना है जो करती आ रही है। ममनुआ फंडिंग केस में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को चौथा नोटिस। FIA ने असद कैसर को 5 सितंबर को तलब कर लिया। असद कैसर पहले नोटिस पर पेश नहीं हुए थे। मामले खुसूसी अता तारड़ ने कहा, सियासी इंतकाम और जलसे जुलूसों के अलावा कौम की खिदमत भी अहम है। ये जुलूसों के दौरे का वक्त नहीं, सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे करने चाहिए। पंजाब को बड़ा भाई होने के नाते आगे बढ़ना चाहिए था। पंजाब असेंबली हंगामा RI केस में अता तारड़ की 14 सितंबर तक जमानत मंसूर। तहरीक इंसाफ ने राना सनाउल्लाह से इमरान खान के सिक्योरिटी अखराजात की तफसीलात मांग ली। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान की सिक्योरिटी पर जारी प्रोपेगेंडा मुहिम तशवीशनाक है। इमरान खान की सलामती गैर मामूली खतरात की जद में है। हर शहरी की तरह इमरान खान की हिफाजत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान किसका नाम लेने की धमकियां दे रहे हैं? किसका नाम लेंगे? शौकत तरीन का, मोहसिन लगारी का या तैमूर झगड़ा का? क्या आप शहबाज गिल का नाम लेंगे जिन्होंने फौज को बगावत पर उकसाया? सारी जिंदगी क्रिकेट खेलकर भी इमरान खान में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की बिजली सारिफीन से बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली मुअत्तल। पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना जारी। वफाकी हुकूमत, वापडा, पेस्को, नेप्रा को नोटिस जारी। डॉलर 218 रुपए 98 पैसे का हो गया। IMF से रकम मिलने के बावजूद रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे महंगा हो गया। अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर की दरामद शुरू। तुर्खम के रास्ते से 5000 मेट्रिक टन प्याज पाकिस्तान पहुंच गया। 90 गाड़ियों पर मुश्तमिल 1800 मेट्रिक टन टमाटर लाया गया। हुकूमत ने अफगानिस्तान और ईरान से प्याज और टमाटर की दरामद पर टैक्स और ड्यूटीज माफ कर रखी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित में खुसूसी बच्ची से मुलाकात। बच्ची ने सैलाब के दौरान अपनी माँ, 6 बहन भाई और दादी को खोया। शहबाज शरीफ ने बच्ची के सर पर दस्ते शफकत रखा। बच्ची की तालीम और इलाज के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मुतासरीन की इमदाद के लिए सिंध हुकूमत की पूरी मशीनरी काम कर रही है, मयारी खाना और सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे।